नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 बड़ी खबर। पहली खबर, अरविंद केजरीवाल के जिस सरकारी आवास में शीश महल के ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी, उनको घसीटा गया था। उसी सरकारी आवास से, उसी शीश महल से पहली गिरफ्तारी हो गई है। और ये गिरफ्तारी भी किसी और की नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल के पीए की, निजी सचिव की, विभव कुमार की हुई है। इस समय वो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में हैं। पिछले 2 ढाई घंटे से उनसे पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। इनके वकील वगैरह भी पहुंचे थे। इनके जो कानूनी सेल के प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी पहुंचे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको थाने के परिसर में घुसने ही नहीं दिया, बाहर गेट पर ही रोक करके रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी का जैसा तौर तरीका है, हर मामले में इनकी लीगल टीम बहुत सक्रिय रहती है, बहुत तेजी से कार्रवाई करती है। कल पता चला था कि एफआईआर दर्ज हुई है और कल ही दिल्ली की एक अदालत में विभव कुमार की तरफ से इनकी लीगल टीम पहुंच गई कि हमें एफआईआर की आधिकारिक प्रति उपलब्ध कराई जाए। तो शाम तक तो वो उपलब्ध नहीं हुई थी। शाम को अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वो एक कॉपी उपलब्ध कराए, और दिल्ली पुलिस का भी अदालत में जवाब पहुंच गया है। उसमें कहा गया है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है, तो हम एफआईआर की कॉपी अभी उपलब्ध नहीं करा सकते, इस स्टेज पर तो नहीं करा सकते। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जी 2 दिन से एफआईआर की कॉपी सभी मीडिया हाउसेस के पास है, यहाँ तक के यूट्यूबर्स के पास भी है, और हमें नहीं दी जा रही है। तो भाई, जहाँ से यूट्यूबर्स ने और मीडिया ने ली है, वहाँ से आप भी ले लीजिए। आप अदालत के जरिए जा रहे हैं, तो आपकी नीयत पर प्रश्न खड़ा होता है। तो एक घटनाक्रम तो ये है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने वाले, मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव की उन्हीं के आवास से, उन्हीं के घर से गिरफ्तारी हो गई है। और एक बार अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, अगर वो आरोपी मान लिया जाए, तो ऐसे में जहां वो छुपा हुआ होता है या जहां से उसकी गिरफ्तारी होती है, उस घर के मालिक को भी पुलिस उसको छिपाने, उसको संरक्षण देने का आरोपी बना सकती है। ये तो अरविंद केजरीवाल को और उनकी लीगल टीम को पता होगा ही। अब वो ये कहकर के इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ये सीएम हाउस है और वो सीएम के निजी सचिव हैं, तो इसलिए वो उनके सीएम हाउस पर नहीं होंगे, उनके घर पर नहीं होंगे, तो कहाँ होंगे? ये तर्क दिल्ली पुलिस कितना मानेगी, ये देखने वाला पक्ष होगा। तो सबसे बड़ी खबर क्या है आज दिल्ली की? अरविंद केजरीवाल के वो निजी सचिव दिल्ली पुलिस ने उठा लिए हैं, गिरफ्तार कर लिए हैं, दबोच लिए हैं। उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिन पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है, और लातों से, घूंसों से, थप्पड़ से उनको घसीटने का, उनको गाली-गलौज करने का, उनके कपड़े फाड़ने का गंभीर आरोप है, जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा होती है। तो विभव कुमार तो धर लिए गए हैं, इस समय सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो मेडिकल जांच हुई थी स्वाति मालीवाल की, और मेडिकल जांच भी
एम्स के ट्रॉमा सेंटर में हुई थी, करीब 3.5 घंटे उसमें लग गए थे। सीटी स्कैन से लेकर के तमाम उसमें अ, उनकी जाँच पड़ताल की गई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि हुई है, चोटों के निशान मिले हैं, उनकी आँख के नीचे भी निशान है, चेहरे पर भी अंदरूनी चोट है, इसका मतलब थप्पड़ मारे गए हैं उनको। इसके अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोट के निशान है, पैरों में भी चोट के निशान है। तो जो कुछ स्वाति मालीवाल ने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, उसकी पुष्टि हो गई है मेडिकल रिपोर्ट से कि वो झूठ नहीं बोल रही है। जबकि आम आदमी पार्टी की नेता, इनकी सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना कल कैमरों पर आई और जो उनका तौर तरीका है बात करने का, मटक-मटक करके और आँखों को नचा करके, उसी अंदाज में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रही थी कि जो एक ड्राइंग रूम का वीडियो आया है, उससे तो ये पता लगता है कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई है, वो तो झूठ बोल रही हैं और अब तो सारे भारत को पता लग गया है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। और लगे हाथ जो इनका तौर तरीका होता है बात करने का, कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची और सुबह ही सुबह सोमवार को 13 तारीख को सीएम हाउस पर उनको भेज दिया। वो तो अच्छा हुआ कि केजरीवाल वहां नहीं थे, यानी ड्राइंग रूम में नहीं थे, वरना ये ड्राइंग रूम में ऐसा तमाशा करती कि अरविंद केजरीवाल बदनाम हो जाते। अपनी ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर इस कदर निचले स्तर के आरोप लगाना और जहां अपनी गर्दन फंस जाए, जहां जवाब ना देते बने और जो अंदर की गंदगी है, जो अंतर्कलह है, वो जब उजागर हो जाए, पब्लिक के सामने आ जाए, तो सबसे आसान तरीका है भारतीय जनता पार्टी को लपेट लो। इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया क्या? अरविंद केजरीवाल ने बनाया। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन भी अरविंद केजरीवाल ने ही बनाया। तब तक तो अरविंद केजरीवाल की कोई हैसियत भी नहीं थी। एक एनजीओ भर चलाते थे अन्ना आंदोलन से पहले। उस दौर की, उस काल की इनकी साथी है स्वाति मालीवाल। और कल भी मैंने उनके कुछ फोटो दिखाए थे जिसमें दोनों बक्सर में किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए हैं। जो सामान्य सी कुर्सी होती है, एक कुर्सी पर स्वाति मालीवाल बैठी है, दूसरी पर अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, कोई लेक्चर देने के लिए गए थे। तो बक्सर में भी गए थे, तो तब भी स्वाति मालीवाल को साथ लेकर के गए थे। उसके बाद भी कई बहुत सारे फोटो, बहुत सारे कार्यक्रमों में स्वाति मालीवाल देश भर में इनके साथ दौरे करती थी। उस समय की इनकी साथी है, संगी साथी है, इनकी कार्यकर्ता है। तमाम तरह की चर्चाएँ दूसरी भी चलती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों में नहीं जाते। पर मेरा ये कहना है कि आप एक पल में किसी को डिसओन कर देते हैं। दूसरे, स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाया कि साहब मैं सीएम से मिलने के लिए गई थी, विभव कुमार ने मुझे ना तो मिलने दिया, ना मेरी फ़ोन कॉल रिसीव की, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किए तो उनका भी कोई जवाब नहीं दिया और जब मैं जाकर के उनके प्रतीक्षा रूम में बैठ गई, ड्राइंग रूम में बैठ गई, तो वहाँ आकर के मुझे गाली-गलौच करना शुरू कर दिया और बिना मेरे उकसावे के जब मैंने मना किया कि आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, तो उन्होंने थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए और फिर नीचे गिरा कर के लातों से और दूसरे तरीके से भी प्रहार किए, यानी उनको चोट पहुँचाने की कोशिश की। उनके कुर्ते के बटन भी खुल गए। तो और जबकि उनको पीरियड आ रहा था, उन्होंने मना किया कि इस समय मैं सेंसिटिव स्थिति में हूँ, मेरे साथ मारा-पीटी ना की जाए, तो वो नहीं माने। तो ये सारी चीज़ें जब बाहर आ गई, इनकी बदनामी शुरू हो गई, तो संजय सिंह को भेजा गया। संजय सिंह से कहलवाया गया कि अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं, निजी सचिव हैं, उन्होंने केजरीवाल जी से मिलने के लिए पहुंची हमारी सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ बदजुबानी की और
उनके साथ बदतमीजी शब्द का प्रयोग संजय सिंह ने किया और केजरीवाल जी ने इसका संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या संज्ञान लिया है साहब और क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? इसके अगले दिन ही वो विभो कुमार और ये संजय सिंह भी अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में लैंड करते हैं एक चार्टर प्लेन से और अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। वहां तो मीडिया ने इनको घेर लिया कि कल तो संजय सिंह कह रहे थे कि आपने संज्ञान ले लिया है और आप कड़ी कार्रवाई करेंगे और आज आप उनके साथ लखनऊ की यात्रा कर रहे हैं विमान में। तो ये घिर गए बहुत बुरी तरीके से। इनकी भारी बदनामी हो गई और उस पर लीपापोती करने के लिए फिर इन्होंने स्वाति मालीवाल को इसलिए भी डिसऑन कर दिया एक तरीके से और उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश का एक तमगा लगा दिया ताकि इस बदनामी से बचा जा सके और चीजों को डाइवर्ट किया जा सके। ये डिसऑन करने की जो प्रक्रिया थी ये इसलिए भी शुरू कर दी गई क्योंकि दिल्ली पुलिस के 3 ऑफिसर 3 दिन इंतजार करने के बाद स्वाति मालीवाल के घर पहुंच गए थे। उनसे लंबी बातचीत की, उनका बयान लिया 4 साढ़े 4 घंटे तक और उसके बाद एफआईआर लॉन्च कर दी गई जिसमें मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए को बनाया गया। अब मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है, अरविंद केजरीवाल के ही पीए हैं। किसी मुख्यमंत्री के पीए की इतनी हिम्मत हो सकती है, इतनी हिमाकत हो सकती है कि उस पार्टी की राज्यसभा सदस्य के साथ वो मारपीट कर दे, बदजुबानी कर दे, ऊंची आवाज में बात करे, थप्पड़बाजी कर दे और नीचे गिरा करके लात वात मारना शुरू कर दे, जो चोटों में पुष्टि हो चुकी है। अब आज एक और वीडियो जारी किया गया है जिसमें ये दर्शाया गया है कि एक महिला सुरक्षाकर्मी और कुछ दूसरे पुरुष सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को उनके रेजिडेंस से बाहर लेकर के आ रहे हैं जहां से वो थ्री व्हीलर में बैठ करके थाने गई थी और वो अपने पैरों पर चल करके आ रही हैं और उनकी चाल ठीक है। अब ये साबित करने की कोशिश होगी इस वीडियो से कि वो स्वस्थ थी उस दिन और 3 दिन बाद जब वो सामने आई, मेडिकल जांच के लिए जा रही थी या अदालत के सामने अपने बयान दर्ज करवाने के लिए आई थी, तब वो धीमे-धीमे चल रही थी। तो ऐसे लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब ताजा चोट होती है तो वो गर्म चोट होती है और तब आदमी चल भी सकता है, उठ भी खड़ा होता है। एक्सीडेंट के समय भी ऐसा कई बार देखा गया है कि गरम-गरम चोट में आदमी अपना व्हीकल खुद भी चला करके घर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद उसका असर शरीर पर और हड्डियों पर होना शुरू होता है, मसल्स पर होना शुरू होता है। तो ऐसे लोगों को अगर इतना ज्ञान नहीं है, बेसिक ज्ञान नहीं है, तो वो कुछ भी लफ़्फ़ाज़ी कर सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट पर था कि किसी का पीए, किसी का निजी सचिव बिना अपने लीडर की शह के या बिना अपने लीडर के निर्देश के क्या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मारपीट कर सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो विभव कुमार के साथ इस समय पूछताछ चल रही है, अगर विभव कुमार ने जबान खोल दी और ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही, चूंकि अरविंद केजरीवाल नहीं मिलना चाहते थे उनसे, इसलिए मैंने ये सब किया है, तो इस जांच के लपेटे में अरविंद केजरीवाल भी आएंगे और अरविंद केजरीवाल भी इसमें अभियुक्त बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात, ये विभव कुमार भी स्वाति मालीवाल की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है और ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है, ऐसा कोई कारनामा नहीं है, ऐसा कोई राज नहीं है जिसके बारे में विभव कुमार को जानकारी नहीं है। और विभव कुमार को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी बचा रही है, इसका एक मतलब आप बिल्कुल समझ लीजिए कि विभव कुमार एक ऐसा तोता है जिसमें अरविंद केजरीवाल की जान बसती है, बल्कि पूरी पार्टी की जान बसती है। विभव कुमार गिरफ्तार हो गया है, ये एक खतरे की घंटी है अरविंद केजरीवाल के लिए और पूरी पार्टी के लिए। इसलिए आप समझ लीजिए कि पूरी ताकत लगाएंगे अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को बचाने के लिए, अपनी पूरी लीगल टीम को
सक्रिय करेंगे और पूरी ताकत झोंक देंगे। तीसरी घटना, राघव चड्ढा वापस आ गए, लंदन से लैंड कर चुके हैं भारत में और आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाते हुए दिखाई दिए हैं। यानी भारत में लैंड करने के तुरंत बाद वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंच गए हैं। मैंने एक ट्वीट भी किया है, @ओमकार चौधरी पर आप जाकर के अगर आप ट्विटर पर हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने कहा है कि राघव चड्ढा बहुत चालाक और बहुत होशियार है। चूंकि स्वाति मालीवाल भी 1 डेढ़ महीना 2 महीना अमेरिका में थी जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और सारा ये कांड हुआ, और वो भी उतनी सक्रिय नहीं थी सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में, और राघव चड्ढा भी उतने सक्रिय नहीं थे, बस रीट्वीट कर रहे थे या कोई एक बीच में कोई बयान दे देते थे। दोनों ही अरविंद केजरीवाल के निशाने पर हैं। अरविंद केजरीवाल दोनों से ही नाराज, और पार्टी के कई नेता भी व्यंग करते हुए दिखाई दिए थे कुछ टेलीविजन चैनलों पर राघव चड्ढा को लेकर के। तो चूंकि स्वाति मालीवाल के साथ ये मारपीट कांड हो चुका है और वो भी सीएम हाउस में हो चुका है, और उससे अरविंद केजरीवाल की अच्छी खासी बदनामी भी हो चुकी है, और ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से बाहर आए तो थे भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलने के लिए और अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, लेकिन लेने के देने पड़ गए। बदनामी इतनी हो चुकी है, अपनी ही पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो बदसलूकी हुई है और वो भी सीएम हाउस में हुई है, कि अब इनका चुनाव प्रचार और ये रोड शो सब फीका लगने लगा है, और इसका अब कोई असर होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टी बदनामी मिलने वाली है। अब तो इनको 2 जून तक का जो समय है ये कैसे काटेंगे, ये देखने वाली बात है। तो राघव चड्ढा सीएम हाउस गए हैं। अब उनके साथ वो सब तो नहीं होगा जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है, पर इससे ये भी पता चलता है कि स्वाति मालीवाल का केस थोड़ा-सा और भी है, और वो केस जो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि चूँकि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने का वादा किया है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी ने जब मिलने के लिए गए थे, थैंक्स करने के लिए गए थे, तो वो स्वाति मालीवाल पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे कि आप राज्यसभा से रिज़ाइन करो, हमें अभिषेक मनु सिंघवी को भेजना है। उन्होंने मना किया, तो ये कर्मकांड हुआ उनके ड्राइंग रूम में। अब 3 ही लोग हैं जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जो बाकी के 7 राज्यसभा सदस्य हैं, वो तो ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल की सुनेंगे ही नहीं। उनके बारे में तो ये जानकारी मिल रही है कि साहब वो तो उन्होंने कुछ पूजा-पाठ चढ़ाया है और राज्यसभा सीट ली है। तो 3 लोग हैं, संजय सिंह, राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल। हरभजन सिंह भी इनका फ़ोन पिक ही नहीं करते हैं, सुनते ही नहीं हैं। पूर्व क्रिकेटर जिनको राज्यसभा में भेजा था। उनका तो कोई बयान भी नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद से वो लगभग उम, एकदम लुप्तप्राय हैं। वो सामने ही नहीं आना चाहते हैं। इन 3 में स्वाति मालीवाल का रवैया आपके सामने आ चुका। उन्होंने रिज़ाइन करने से इनकार किया तो उनके साथ मारपीट हुई है। दूसरे बचते हैं संजय सिंह। संजय सिंह से अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा माँगेंगे और इतनी हिम्मत करेंगे, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा रायता फैला देंगे अगर ऐसा हुआ तो। जैसा उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं सब लोग। तो ले दे करके राघव चड्ढा बचते हैं। अब एक खबर चल रही है कि राघव चड्ढा को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिया जा रहा है और उनसे राज्यसभा से इस्तीफ़ा देने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। तो वो इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल को तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही है, प्रेशर है, और 4 जून को नतीजे आने के बाद तो वैसे भी उनको बर्खास्त होना ही है। ये मोदी सरकार भी उनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। तो ऐसे में एक नया शिगूफा छोड़ा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है, कह नहीं सकते हैं। लेकिन आगे का घटनाक्रम देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राघव चड्ढा क्या करते हैं, और विभव कुमार ने अगर दिल्ली पुलिस के सामने ज़बान खोल दी, जिसकी संभावना कम है, अगर ज़बान खोल दी, तो उसके बाद जो मुश्किलें बढ़ेंगी, वो आप समझ सकते हैं।
अभी ताज़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि विभव कुमार की जो अर्जी है 30 हजारी कोर्ट में एक अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी गई है। तो मैं कह रहा था ना कि पूरी ताकत लगा देंगे अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को छुड़वाने के लिए और गिरफ्तारी से राहत दिलवाने के लिए, तो वो शुरू हो चुका है। 30 हजारी कोर्ट में अर्जी दी गई है कि उनकी अंतरिम जमानत दी जाए। 30 हजारी कोर्ट आज ही इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए भी तैयार हो गई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।